आज हम बात करेंगे कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान भी कैंसर होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से कॉमन कैंसर है, जैसे कि स्पेशली जो महिलाओं में होने वाला ब्रेस्ट कैंसर हो गया, यूट्रस में कैंसर हो गया, थायराइड का कैंसर हो गया। इस तरह के कई सारे कैंसर बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी के दौरान भी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और क्या अक्सर पेशेंट्स गलतियां करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के समय में इनफर्टिलिटी की समस्या बहुत ही ज़्यादा है, यानी गर्भधारण होता ही नहीं है। बहुत मुश्किल से जाकर तो आप कंसीव कर पाते हैं, क्योंकि लेट मैरिज होती है, लेट शादियां होती है, उसके बाद प्रिकॉशंस लेते हैं, उसके बाद इतने स्टेरॉइड्स आपने ऑलरेडी ले रखे होते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी की समस्या बहुत ही आम हो चुकी है। अब ऐसे में किसी तरह से गर्भधारण हो गया है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी तो बॉडी शो करेगी ना। प्रेगनेंसी के कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे ब्रेस्ट में टेंडरनेस आना, क्योंकि आज हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो स्पेशली आज ब्रेस्ट की ही बात करते हैं। कई सारे सिम्टम्स और भी होते हैं लेकिन उनको भी नहीं देखना है, फिलहाल हम ब्रेस्ट की बात करते हैं। तो प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट में क्या चेंजेस होते हैं, ब्रेस्ट एकदम टाइट फील होने लगता है, टेंडरनेस फील होने लगती है, तनाव फील होने लगता है। क्यों होता है कि उसकी जो मसल्स है रेडी हो रही होती है लैक्टेशन के लिए, यानी जब आपका बच्चा डिलीवर करेंगे उसके समय आप इजीली वो फीड करा सके, दूध पिला सके, तो लैक्टेशन के लिए ब्रेस्ट अपना आपको रेडी कर रहे होते हैं। उस वजह से क्या होता है, निप्पल के कलर में चेंज आता है, साइज में चेंज आता है, पेनफुल भी रहता है, कई बार टेंडरनेस की वजह से पेन भी होता है, कई बार लिम्फ भी हो जाते हैं, अंडरआर्म्स के नीचे लिम्फ नोड्स भी फूल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत कॉमन होती है प्रेगनेंसी में। अब क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर के भी तो कॉमन सिम्टम यही होते हैं, यानी ब्रेस्ट में टेंडरनेस फील होना, दर्द होना, निप्पल का साइज चेंज होना, निप्पल में से डिस्चार्ज फील होना, लिम्फ में पेन होना, यही सब तो दोनों के सिम्टम्स बिल्कुल कॉमन हो गए। अब आप कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान कहीं ब्रेस्ट में तो कैंसर नहीं हो रखा है। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आप 3 फिंगर टेस्ट कीजिए। 3 फिंगर टेस्ट कैसे करना है, तीनों फिंगर्स को रखा, ब्रेस्ट के निपल पे रखना है, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज उसको राउंड घुमाना है, जिससे कि आप फील कर पाए कि अंदर किसी प्रकार की कोई गांठ है या नहीं है। गांठ को जरूर फील करना है। अब देखिए कि प्रेगनेंसी 9 महीने की है, मात्र 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, जिसमें तीन ट्राइमेस्टर्स होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर्स। इस किसी भी दौरान यूजुअली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही आपको पता चल जाता है, क्योंकि तब हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ना ब्रेस्ट के अंदर जो लिम्फ है, यानी जो गांठ है, वो मैलिग्नेंट है या बिनाइन है। मैलिग्नेंट मतलब कैंसरस है, या बिनाइन मतलब नॉर्मल किसी भी कारणवश हो सकती है, वो होती है, कई बार ठीक भी हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैलिग्नेंट है तो क्या वो एक दिन में होती है, बिल्कुल ही नहीं। सालों से या महीनों से वो धीरे धीरे कैंसर सेल के टिश्यूज जो सेल्स हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, उसके बाद वो ट्यूमर फॉर्म बन रहा है, फिर वो मैलिग्नेंट हो रहा है। अचानक तो कभी गांठ डेवलप नहीं होती है। इसलिए कभी भी आप लोग ये गलती मत कीजिएगा कि प्रेगनेंसी में अगर कोई नॉर्मल गांठ है उसको आप मैलिग्नेंट समझिए, या अगर बाय चांस, क्योंकि हालांकि केस बहुत नॉर्मल है, कहा जाता है कि 2,500 से 3,000 औरतों में से एक औरत को या एक महिला को ही ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट में गांठ डिटेक्ट होती है, ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है। तो ऐसे में सबसे पहले तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी बायोप्सी नहीं कराना है। ध्यान रखिएगा, अगर गांठ इतने समय से थी, क्योंकि अचानक तो नहीं बनी, मैंने आपको पहले भी बताया ट्यूमर है कोई भी मैलिग्नेंट तो वो अचानक नहीं बना है, महीनों लगे होंगे उस ट्यूमर को बनने में, सालों लग जाते हैं ट्यूमर को बनने में। हालांकि आपने डिटेक्ट लेट किया है, आपने उसको देरी से पहचाना है, लेकिन था तो सही आपके शरीर में। तब अगर कोई इफेक्ट नहीं किया तो आपको प्रेगनेंसी की 9 महीने में भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा, इतना ज़्यादा कोई इशू वाली बात नहीं होगी। अब हालांकि उसमें हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, कुछ हम खाने पीने में चेंजेस करेंगे, लेकिन ऐसे में आपको किसी भी प्रकार की कोई थेरेपी नहीं लेनी है। जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं ना पेशेंट, हमारे पास अक्सर आते हैं जिन्होंने कंसीव नहीं हो रहा होता है, जिनका ब्रेस्ट की सर्जरी हो रखी होती है। जब हम उनका पूरा हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि कंसीव होने के बाद में अगर आप कीमोथेरेपी लेते हैं, ब्रेस्ट कैंसर होने पर कीमोथेरेपी लेते हैं, सर्जरी कराते हैं, किसी प्रकार का रेडिएशन का प्रभाव पड़ता है, उसमें आपके मिसकैरेज के चांसेस पीक लेवल पे होते हैं। 99.9% मिसकैरेज होगा ही होगा। एक बार मिसकैरेज हो गया, उसके बाद में जब आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इतने स्टेरॉइड ले रही हैं, इतना रेडिएशन का प्रभाव आपकी बॉडी पे पड़ रहा है, ब्रेस्ट की आपने सर्जरी करा दी, आप कभी लैक्टेशन भी नहीं करवा पाएंगे। आफ्टर डेट आपने इतना सारा रेडिएशन और स्टेरॉइड की वजह से आपको कंसीव करने में भी चांसेस बहुत ही रेयर बच जाएंगे। तो इसलिए ये गलती कभी नहीं करनी है। अब करना क्या है ऐसे में, अगर ये कंडीशन हो जाती है तो क्या करना है, उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि हम पंचकर्म से जो ट्रीटमेंट करते हैं जिससे आपके भ्रूण पे, आपके फीटस पे, आपके घर में पल रहे बच्चे पे कहीं कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा।
संस्थान जो पंचगव्य से औषधियाँ बनाता है उसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, कोई स्टेरॉइड नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। इसी प्रकार से बनाई गई है कि आपको कहीं कोई नुकसान ना हो। और उसमें भी अगर विशेष रूप से प्रेगनेंसी है तो वो भी ध्यान रखा जाता है कि कौन सी तहसील की चीज़ आप ले रही हैं, जिससे कि आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी नुकसान ना हो, आपको भी नुकसान ना हो, 9 महीने तक कहीं कोई दिक्कत आपके बच्चे को ना हो। जब आपका बच्चा डिलीवर हो जाता है उसके बाद में आप नॉर्मल अच्छे से थोड़ा हैवी डोज में भी मेडिसिन ले सकते हैं, पर 9 महीने में वो गांठ डिजॉल्व होना भी शुरू हो जाती है और कहीं भी आपकी इम्यूनिटी को कोई दिक्कत नहीं होती, ना ही उस बच्चे को कोई दिक्कत होती है। इसलिए आप सभी को सजेस्ट किया जाता है, सबसे पहला क्या सजेस्ट करूँगी मैं कि आपको अगर ऐसा कुछ फील हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ब्रेस्ट में टेंडरनेस एक्सट्रीम हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट में से डिस्चार्ज निकल रहा है, आप 3 फिंगर टेस्ट करके देखिए। 3 फिंगर टेस्ट में अगर आपको कोई गांठ नहीं फील हो रही, इट्स नॉर्मल, प्रेगनेंसी में सब चीज़ें होती है। अगर गांठ फील हो रही है तो भी हमें कोई प्रकार की बायोप्सी रेडिएशन के प्रभाव में नहीं जाना है, बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। हम सिर्फ अपनी डाइट को, अपनी लाइफ स्टाइल को, कुछ छोटी मोटी औषधियों को अपने डाइट में इंक्लूड करके इसको ठीक कर सकते हैं और एक्चुअली इवन प्रेगनेंसी तक तो उसको चला सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अगर किसी टेस्ट रिपोर्ट्स में ये चीज़ क्लियर आ जाती है कि ब्रेस्ट में ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, तो भी आप थेरेपीज बिल्कुल मत लीजिएगा, जिससे कि आपके बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, आपके गर्भ में बढ़ रहा बच्चे के साथ में मिसकैरेज ना हो, कोई दिक्कतें ना हो, क्योंकि वापस माँ बनने की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इनफर्टिलिटी की समस्या इस समय भारत में पीक लेवल पे है, बहुत ज़्यादा है कि समझ लीजिए लगभग हर 4 से 5 महिला में से 1 महिला कोई दिक्कत होती ही है। तो इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट है कि आपके आसपास कोई ऐसी महिला है जो कंसीव नहीं कर पा रही है, जिसको कैंसर हो रखा है, या जो कई बार ट्रीटमेंट्स, हर तरह के ट्रीटमेंट्स लेके भी थक चुकी है, लेकिन अभी भी रिकवरी रेट बिल्कुल नहीं है, अभी वीकनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत वेट लूज हो रहा है, आपको क्या करना है, ये नंबर उनको देना है। आपकी एक छोटी सी हेल्प अगले की ज़िंदगी बचा सकती है। तो इस चीज़ में आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है कैंसर से रिलेटेड या अन्य किसी भी बीमारी से रिलेटेड, आप संस्थान में संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें कमेंट्स प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को अंत करते हुए धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम।